मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो चलिए, हम लोग इंडिफरेंस कर्व पढ़ रहे थे, तो किसी को कोई डाउट रह गया है तो क्वेश्चन पूछिए, अदरवाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिफरेंस कर्व के एक्सेप्शंस। क्या है इंडिफरेंस कर्व के एक्सेप्शंस, उसको पढ़ेंगे। आपको जो भी कुछ पता है आप कमेंट करिए, मैं तो पढ़ाऊँगी ही, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग दीप्ति, गुड मॉर्निंग मुकेश जी, गुड मॉर्निंग प्रिया। किसी को कोई डाउट है? लास्ट वीडियो में किसी को कोई डाउट रह गया है तो बताइए। मैं वेट कर रही हूँ। इज देयर एनी डाउट? चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? एक्सेप्शंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिफरेंस कर्व के क्या एक्सेप्शंस है। तो देखिए, हमने पढ़ा था कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, मतलब इंडिफरेंस कर्व का जो शेप होता है वो कॉन्वेक्स होता है और इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक्सिस को टच नहीं करता है। तो हमने बहुत सारे एजम्पशंस पढ़े थे इंडिफरेंस कर्व के बारे में, पर कुछ सिचुएशन ऐसा होता है जब इंडिफरेंस कर्व में का जो शेप है वो चेंज हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन, यानी अपवाद। तो आज हम उन्हीं अपवाद के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिफरेंस कर्व कौन सी कंडीशंस में कॉन्वेक्स नहीं होता है, कभी वो स्ट्रेट लाइन हो जाता है, कभी एल शेप्ड हो जाता है, कभी कॉनकेव हो जाता है, कभी ओवल शेप्ड हो जाता है, या कभी वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, कभी वाई एक्सिस को टच कर रहा है। तो वो कौन सी सारी कंडीशन है जिस केस में जो इंडिफरेंस कर्व है उसका शेप कॉन्वेक्स नहीं रह जाता है। तो चलिए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो इंडिफरेंस कर्व है वो स्ट्रेट लाइन किस केस में होता है, ठीक है। तो पहला क्या है? स्ट्रेट लाइन इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व आपका स्ट्रेट लाइन किस सिचुएशन में होता है, यानी सीधी रेखा बन जाती है, जैसे कि ऐसे। कौन सा सिचुएशन है जब आपका इंडिफरेंस कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन होता है? आपने पढ़ा होगा कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स होता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। लेकिन आपका इंडिफरेंस कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन की सिचुएशन में होता है। किसी को पता है तो बताइए, कौन सी सिचुएशन में इंडिफरेंस कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही है जो बच्चे दे रहे हैं आंसर। तो देखिए, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड के केस में जो इंडिफरेंस कर्व है उसका शेप जो है वो स्ट्रेट लाइन हो जाता है। तो इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट goods, indifference curve will be straight line. स्ट्रेट लाइन। जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का केस होता है तो उस केस में जो आपका इंडिफरेंस कर्व है वो स्ट्रेट लाइन हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि अगर आप एक यूनिट, मान लीजिए आप यहाँ पर थे, ठीक है, आपने अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर एप्पल है, यहाँ पर बनाना है, तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि आप किसी एक कम्युनिटी को गेन करने के लिए, यानी कि मान लीजिए आप एप्पल 4 एप्पल लेना चाहते हैं, 4 यूनिट एप्पल के लेना चाहते हैं, तो आप बनाना के भी कितने यूनिट सेक्रीफाई करें? 4 यूनिट, ठीक है। तो जब इक्वल यूनिट आप गेन भी कर रहे हैं और आप सेक्रीफाई भी उतनी ही यूनिट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? जो आपका इंडिफरेंस कर्व है वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो ऐसे में आप परफेक्ट सब्स्टिट्यूट केस में क्या एमआरएस जो होता है वो आपका कितना होता है? 1 होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। मान लीजिए आप इतना सेक्रीफाई कर रहे हैं तो आप इक्वल अमाउंट में गेन कर रहे हैं। अगर आप 4 यूनिट सेक्रीफाई कर रहे हैं तो आप जो गेन भी है वो 4 यूनिट का ही कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया? सेक्रीफाई अपॉन गेन, दोनों क्या हो गया? बराबर। तो आपका जो एमआरएस एक्स वाई है वो क्या हो गया? 1। यानी यहाँ पे क्या होगा? आपका एमआरएस एक्स वाई जो होगा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट केस गुड के केस में
कांस्टेंट होता है 1 होता है, ठीक है। चलिए किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो आगे चलें हम। यूनिट लिखा है यहाँ पर, फोर यूनिट आप सेक्रीफाई कर रहे हैं और आप गेन भी 4 यूनिट कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, आप दोनों क्रॉस कर लीजिए, इक्वल्स कितना आ जाएगा 1। हाँ, दीप्ति का करेक्ट आंसर है, वो सही दे रही है आंसर। कोई डाउट? नेक्स्ट एक्सेप्शन बताइए क्या है, किसी को कुछ आइडिया है तो बताइए। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा इनडिफरेंस कर्व जो है वो एल शेप्ड कब होता है। एल शेप्ड आईसी डिफरेंस कर्व कब होता है? कौन सी कम्युनिटी केस में जो इनडिफरेंस कर्व है वो एल शेप्ड होता है, बताइए। हाँ ठीक है, तो देखिए इन केस ऑफ perfect complementary goods लिख लीजिएगा, ICs will be L shaped, will be L shaped। जब आपका इंडिफरेंस जो कमोडिटी है वो जब परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड होंगे तो वैसे केस में क्या होगा, जो आपका आईसी का शेप होगा वो एल शेप्ड होगा। कैसे होगा, कुछ इस तरीके से, देखिए एल शेप्ड। क्यों होता है आईसी एल शेप्ड? क्योंकि आप जितनी कमोडिटी एक यूनिट को ले रहे हैं आप दूसरी कम्युनिटी को भी उतना ही ले रहे हैं। जैसे आप एक फ़ोन लिए, उसमें सिम भी कितने चाहिए, एक। अगर आप एक सिम लेते हैं तो आपको उसके लिए फ़ोन ज़रूर चाहिए, ठीक है। तो क्या है, ऐसे केस में आपका जो कम्युनिटी है इंडिफरेंस कर्व होगा वो एल शेप्ड होगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। बताइए MRS/XY क्या होगा इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड। MRS/XY मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होगा इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। मैंने क्वेश्चंस जो कराए हैं उसमें बहुत बारे क्वेश्चन करा चुकी हूँ मैं, तो मुझे लगता है आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आंसर दीजिए। जीरो, हाँ बिल्कुल सही है, MRS/XY जो होगा वो जीरो होगा। MRS/XY जीरो होगा। कभी कभी कुछ स्टूडेंट हैं जो पूछते हैं मैम कहीं कहीं परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में MRS/XY जो है वो इन्फिनिटी देता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इन्फिनिटी तब देता है जब MRS/XY जो है या YX होगा, ठीक है। अगर ये XY है, ये अगर MRS/YX होगा तो इस केस में इन्फिनिटी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्लोप आप जब आप निकालेंगे, स्लोप निकालते हैं तो क्या होता है, देखिए जब आप स्लोप निकाल रहे हैं यहाँ पे y एक्सिस है, यहाँ पर x एक्सिस है, तो ऐसे में क्या होगा, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x स्लोप होता है आपका। अगर y में चेंज आ रहा है और x में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है तो क्या हो जाए, समथिंग यहाँ पे मान लीजिए 2 या 3 या कुछ भी ले लीजिए और इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी। और अगर y में चेंज नहीं आ रहा है, x में केवल चेंज आ रहा है, मान लीजिए y 0 हो गया, x में कुछ भी आया तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है, जो नेट है टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चंस भी अब छोटे छोटे क्वेश्चंस को ऐसे घुमा के पूछते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो उनको अगर कहीं पे ऑप्शन है बोथ का तो वो भूल जाते हैं, या फिर MRY/X को या XY को केयर नहीं करते हैं, तो क्या होता है ऐसे में क्वेश्चन का आंसर जो है गलत हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी MRS/XY दिया है तो 0 होगा, MRS/YX हो तो वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो क्वेश्चन कीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
अब देखते हैं कि इंडिफरेंस कर्व हमने पढ़ा है कि कभी भी जो है वो एक्सिस को टच नहीं करता, ना तो वो वाई एक्सिस को टच करेगा ना ही वो एक्स एक्सिस को टच करेगा। तो एक्सेप्शन है कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो एक्सिस को टच करता है कौन से केस में, ठीक है। तो आपको बताना है कि इंडिफरेंस कर्व कौन से किस केस में जो है वो एक्सिस को टच करता है। तो देखिए क्या होता है, जब एक कंज्यूमर सिर्फ वाई कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है, एक्स को वो नहीं कंज्यूम कर रहा है, तो वैसे में क्या होगा कि वो एक्सिस को टच कर रहा है। मान लीजिए कंज्यूमर क्या है कि वो सिर्फ वाई गुड को परचेज करना चाहता है, वो एक्स को कंज्यूम नहीं करना चाहता, तो ऐसे में वो जो है इंडिफरेंस कर्व जो है वो वाई एक्सिस को टच कर रहा है। यानी कि यहाँ पर जो कंज्यूमर है वो सिर्फ गुड वाई को ही कंज्यूम कर रहा है, गुड एक्स को कंज्यूम नहीं कर रहा है। तो आपका आईसी क्या होगा, वो वाई एक्सिस को टच कर रहा है, वो शो कर रहा है कि ये सिर्फ हम वाई कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, एक्स को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। और अगर कंज्यूमर जो है वो सिर्फ एक्स कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, वाई कमोडिटी कंज्यूम नहीं कर रहा है, तो वैसे में आईसी कैसा होगा, देखिए ये एक्स एक्सिस को टच करेगा, वाई को टच नहीं करेगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो यहाँ पर आईसी क्या है, देखिए इस केस में कंज्यूमर जो है वो केवल कमोडिटी एक्स को कंज्यूम कर रहा है, वाई को कंज्यूम नहीं कर रहा है। और यहाँ पर क्या है कि जो कंज्यूमर है वो सिर्फ और सिर्फ वाई कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है, एक्स को कंज्यूम नहीं कर रहा है। तो हमने पढ़ा था कि इंडिफरेंस कर्व हमेशा टू गुड्स के कॉम्बिनेशन को दिखाता है। तो जब कंज्यूमर सिर्फ एक गुड को प्रेफरेंस दे रहा है, एक गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, तो वैसे में जो आईसी होगा वो एक्सिस को टच करता हुआ होगा, ठीक है। चलिए कोई डाउट है तो पूछिए। दीप्ति जी कह रहे हैं कि मैम समझ नहीं आया, इन्फिनिटी समझ नहीं आया। इन्फिनिटी कैसे नहीं समझ में आया, देखिए मैंने बताया था स्लोप क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है, स्लोप आपका होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, ठीक है, समझ आ रहा है दीप्ति जी। और चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स है। अगर आपको MRS एक्स एंड वाई निकालना है, ठीक है, तो क्या होगा, आप जब स्लोप निकालोगे, अगर आपको वाई में चेंज आ रहा है, मान लीजिए आप वाई में चेंज आपने वाई में चेंज आया मान लीजिए 2 यूनिट से, और एक्स में कोई भी चेंजेस नहीं आया, ठीक है, आपने एक्स में एक्स कमोडिटी को ली नहीं या फिर एक्स कमोडिटी में कोई चेंज नहीं आया, तो आपका ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वैसे में अगर समथिंग अपॉन 0 है तो क्या होगी इसकी वैल्यू, इन्फिनिटी होगी ना। और अगर चेंजेस, और अगर एक्स कम्युनिटी में चेंज आ रहा है तो देखिए वाई एक्सिस में कोई चेंज नहीं आ रहा है और एक्स एक्सिस जो है इसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, इसमें भी मान लीजिए वाई में कोई चेंज नहीं आया, एक्स में चेंज आया, 2 का चेंज आया, तो क्या हो जाएगी वैल्यू इसकी 0 आएगी। तो ऐसे में आपका MRS एक्स वाई क्या होगा, 0 होगा। तो यही मैं बोल रही हूँ आपको, उसको ध्यान दीजिए, फिर से समझिए इसको। चलिए नेक्स्ट बताइए, किसी को कोई डाउट है तो। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत पढ़ना है अभी। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, आईसी का जो शेप है वो कॉनकेव कब होता है। आपका 4th कंडीशन था कॉनकेव इंडिफरेंस कर्व, ये एक्सेप्शन है, याद रखिएगा, ठीक है, अपवाद है, कब होता है। तो देखिए आईसी का जो शेप है वो कॉनकेव तब होता है जब एक कंज्यूमर किसी एक कम्युनिटी से छुटकारा पाना चाहता है, वो उस कम्युनिटी को नहीं कंज्यूम करना चाहता है, या तो वो कम्युनिटी फैशन के बाहर हो गई है या उसका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या करता है कि कंज्यूमर जो है वो उस कम्युनिटी को से छुटकारा पाना चाहता है। तो ऐसे में जो आपका इंडिफरेंस कर्व है उसका शेप जो है वो कॉनकेव होगा। क्यों? क्योंकि देखिए वो गेन तो कर रहा है, सैक्रिफाइस ज्यादा करता है ऐसे केस में, और गेन जो है वो कम करता है। कैसे होगा, मान लीजिए गुड्स वाई है, गुड्स एक्स है, मान लीजिए जो गुड्स वाई है ये फैशन से बाहर हो गया है, ठीक है। तो अब एक उपभोक्ता क्या सोचेगा, वो सोचेगा मुझे अब ये गुड्स नहीं कंज्यूम करना है, मुझे ये गुड्स लेने में इंटरेस्ट नहीं है, इससे मुझे कोई भी यूटिलिटी नहीं मिल रही है, तो वो क्या करेगा, देखिए आपका आईसी जो है वो कुछ इस तरीके से कॉनकेव होगा। क्यों? क्योंकि वो गुड एक्स को पाने के लिए गुड वाई को ज्यादा से ज्यादा सैक्रिफाई कर रहा है, इसको घटाते जा रहा है।
ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाई कर रहा है, क्योंकि वो इससे छुटकारा पाना चाहता है, क्योंकि ये या तो फैशन से बाहर हो गया है, या तो ये गेन तो कर रहा है लेकिन ये सेक्रीफाइस ज़्यादा कर रहा है। देखिए सेक्रीफाइस कर दिया और गेन जो है वो कुछ इस तरीके से। तो ऐसे में क्या होगा, आपकी जो आपको पता है MRSXY क्या होता है, सेक्रीफाइस अपॉन गेन। तो सेक्रीफाइस ज़्यादा कर रहा है, गेन जो है कम हो रहा है, तो ऐसे में डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। तो वैसे में इंडिफरेंस कर्व का जो शेप है वो कैसा हो जाएगा, कॉनकेव होगा। ठीक है, चलिए कुछ और डाउट है तो पूछिए। इंडिफरेंस कर्व का शेप ये एग्जाम्स में आते नहीं है, ये आपको सिर्फ नॉलेज के लिए, कभी कभी पूछा नहीं गया आज तक ऐसे क्वेश्चंस, तो आप इसको पढ़ लीजिए सिर्फ। और हम लोग अभी जो मेन टॉपिक है वो बजट लाइन है, हम लोग बजट के बारे में पढ़ेंगे, फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है कि जो आपका इंडिफरेंस कर्व है उसका शेप जो है वो ओवल होता है। कौन से केस में, कुछ इस तरीके से बनता जाता है। ऐसा तब होता है जब एक कंज्यूमर रैशनल नहीं होता है। ठीक है, एक रैशनल कंज्यूमर वो है जो अपने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहता है, वो चाहता है कि वो जो भी कमोडिटी कंज्यूम करे उसे ज़्यादा से ज़्यादा उसे सेटिस्फैक्शन मिले। लेकिन जो रैशनल कंज्यूमर नहीं है, इरैशनल है, उसे पता ही नहीं है कि उससे किसी कम्युनिटी से मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है, और उसका कंजम्पशन को बढ़ाया जा रहा है। तो वैसे में क्या होगा, जो आईसी का शेप है वो ओवल हो जाएगा। तो सिर्फ इसमें आपको ये याद रखना है कि जब कंज्यूमर इरैशनल है, वो रैशनल नहीं है, उसे यूटिलिटी के बारे में पता नहीं है कि उसे कमोडिटी को कंज्यूम करने से यूटिलिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो वैसे केस में जो आपका इंडिफरेंस कर्व होगा वो ओवल शेप होता है। ठीक है, इस लाइन के आगे आप जाएंगे बियॉन्ड तो देखिए यहाँ पर स्लोप आपका क्या होता है, जीरो हो जाता है। यहाँ पर आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, फिर निगेटिव होती जाती है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे क्या कि ये इरैशनल के केस में होता है, जब कंज्यूमर आपका रैशनल नहीं होता है। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं बजट लाइन के बारे में जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बजट लाइन क्या होता है, बजट लाइन बताइए। देखिए क्या होता है कि जितने भी कंज्यूमर हैं, हमने अभी पढ़ा कि कंज्यूमर जो है वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुझे कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करने से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। तो हमें पता है कि जो हायर इंडिफरेंस कर्व होता है वो हायर यूटिलिटी को शो करता है, और लोअर इंडिफरेंस कर्व जो है उससे हमें लोअर यूटिलिटी को शो करता है। तो एक कंज्यूमर जो है अपनी यूटिलिटी को कैसे मैक्सिमाइज करेगा, इसके लिए उसे अपना बजट लाइन पता होना चाहिए, उसे प्राइस लाइन पता होना चाहिए कि किसी कमोडिटी की प्राइस क्या है, उस प्राइस को देने के लिए हमारे पास इनकम कितनी है। तो हमें प्राइस लाइन और बजट लाइन का पता होना बहुत ज़रूरी है इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर पहुंचने के लिए। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे बजट लाइन। क्या है बजट लाइन, देखिए बजट लाइन क्या होता है, ये है आपकी बजट लाइन। बजट लाइन मतलब क्या है, बजट लाइन के सभी बिंदु पर एक कंज्यूमर, मान लीजिए दो कमोडिटी है, कमोडिटी ए कमोडिटी बी, एक कंज्यूमर कमोडिटी ए तथा कमोडिटी बी को कंज्यूम इस तरीके से करेगा कि उसकी जो बजट है दोनों कमोडिटी को कंज्यूम करने पर पूरी की पूरी खर्च हो जाए। मतलब इस पे वो इन सारे बिंदुओं पर, बजट लाइन पे जितने भी बिंदु बन रहे हैं, अगर कंज्यूमर के पास मान लीजिए 100 रुपए है तो उसका 100 रुपए पूरा का पूरा इन दो कमोडिटी को कंज्यूम करने पर
खर्च हो जाना चाहिए, चाहे वो कॉम्बिनेशन ए यूज करे, मान लीजिए कॉम्बिनेशन ए है, बी है, सी है, डी है, कोई भी इसमें से कॉम्बिनेशन यूज करे, ई एफ जी एच कुछ भी आप ले लीजिए, आई है, जे है, कुछ भी ले लीजिए। तो इसमें से जो भी कॉम्बिनेशन वो यूज करेगा, चाहे ये कॉम्बिनेशन यूज करे, मान लीजिए ये 10 यूनिट कम्युनिटी ए है और कम्युनिटी बी के 1 यूनिट को कंज्यूम कर रहा है, तो इन दोनों को इस तरीके से कंज्यूम करेगा कि उसका 100 रुपए पूरा का पूरा इन दोनों कम्युनिटी को कंज्यूम करने पर खर्च हो जाए। चाहे वो कम्युनिटी डी, मान लीजिए वो कॉम्बिनेशन डी को लेता है, कॉम्बिनेशन डी पर मान लीजिए वो 5 यूनिट ए के ले रहा है और 3 यूनिट जो है वो बी के ले रहा है, तो उसका दोनों पूरा का पूरा 100 रुपए जो है इन दोनों इस कॉम्बिनेशन को, यानी कम्युनिटी अगर 5 यूनिट कम्युनिटी ए के लेता है और 3 यूनिट कम्युनिटी बी के लेता है, तो पूरा का पूरा खर्च हो जाएगा। तो बजट लाइन आपका ये बताता है। ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए। हाँ बिल्कुल सही है। बजट लाइन सेट इंक्लूडिंग ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड। बिल्कुल सही है दीप्ति जी। हाँ ये भी सही है कि बजट लाइन के प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता का जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रहता है। ठीक है, वहां पे उसका बजट सेम है, वो चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन इसमें से यूज करे, उसका पूरा 100 रुपए जो है वो खर्च हो जाएगा। ठीक है, और इसी में जो कंज्यूमर है उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे अब कि बजट लाइन में शिफ्ट कैसे आता है, रोटेशन कैसे आता है। तो बताइए कैसे आता है शिफ्ट, कैसे आता है रोटेशन, किसी को कुछ आइडिया है तो बताइए। शिफ्ट एंड रोटेशन इन बजट लाइन। तो देखिए क्या होता है, कंज्यूमर का जब इनकम में चेंज आता है, कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है या घटती है, तो उससे बजट लाइन में शिफ्ट आता है। ठीक है, और जब कमोडिटी की प्राइस कम होती है या ज़्यादा होती है तो उससे बजट लाइन रोटेट होती है। मान लीजिए आप एप्पल परचेज कर रहे थे, अब एप्पल की प्राइस बढ़ गई, तो क्या हो, प्राइस बढ़ने से आपकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गई। अब आप अपने आप को वेल्दी महसूस नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है एप्पल पहले मेरे पास 100 रुपए था और एप्पल जो है 80 रुपए केजी मिलता था, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मान लीजिए 100 रुपए केजी ही मिलता था तो मैं 1 केजी एप्पल खरीदता था। अब प्राइसेस बढ़ गई, अब प्राइसेस मान लीजिए 120 रुपए हो गए, तो अब क्या करें, अब आप 1 केजी एप्पल नहीं खरीद पा रहे हैं, आप कुछ ना कुछ कम कर रहे हैं। तो ये क्या है कि जब प्राइस में कमी ज़्यादा होती है या प्राइस कम होता है, तो वैसे कंज्यूमर का क्या होता है, परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं शिफ्ट कैसे आता है, इनकम में चेंज आने से। ठीक है, शिफ्ट इन बजट लाइन ड्यू टू चेंज इन इनकम। ड्यू टू चेंज इन इनकम, यानी अगर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है तो उससे बजट लाइन में शिफ्ट होगा। ठीक है, बजट लाइन में शिफ्ट होगा। मान लीजिए पहले आपकी बजट लाइन ये थी, मान लीजिए यहाँ पे बजट लाइन कितनी, 100 रुपए आपकी आय है, तो आपका बजट लाइन ये था, 100 रुपए था। ठीक है, अब क्या हुआ, आपकी आय बढ़ गई, तो क्या हुआ, आपका बजट लाइन भी शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ होगा, आगे की ओर। बजट लाइन आपका शिफ्ट हो गया आगे की ओर। मान लीजिए आपकी इनकम बढ़ गई, 120 रुपए हो गई, तो ये क्या हो गया, बजट लाइन जो है आगे की ओर शिफ्ट हो गया, पूरा का पूरा बजट लाइन आगे की ओर शिफ्ट हो गया। अगर आपकी इनकम कम हो गई तो क्या होगा, बजट लाइन जो है वो पीछे की ओर शिफ्ट हो जाएगी। पहले 100 रुपए था, अब आपकी इनकम कम होकर 80 रुपए हो गई, तो बजट लाइन कहाँ हो गया, बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, पीछे की ओर शिफ्ट हो गया। और जब आपकी इनकम बढ़ गई तो आपका बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, आगे की ओर शिफ्ट हो गया। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछिए, फिर हम रोटेशन देखेंगे। नो डाउट, चलिए अच्छा है दीप्ति जी, नो डाउट। तो चेंज इन रोटेशन कैसे होगा,
रोटेशन इन बजट लाइन, रोटेशन इन बजट लाइन। बजट लाइन में रोटेशन कैसे आता है? तो बजट लाइन में रोटेशन कैसे आता है? प्राइस में चेंज आने से। याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब प्राइस में चेंज आएगा तो क्या होगा? बजट लाइन रोटेट होगी। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कमोडिटी ए है, कमोडिटी बी है। मान लीजिए पहले आपकी ये बजट लाइन चल रही थी। अब अगर आपका कमोडिटी ए बी मान लीजिए, ठीक है, बी जो गुड्स है उसकी जो प्राइस है वो बढ़ गई। प्राइस बढ़ने से क्या होगा? आपका बजट कम हो जाएगा। मैंने अभी बताया कि आपके पास पहले 100 रुपये था, एप्पल 100 रुपये केजी मिल रहा था तो आप 1 केजी ले रहे थे, लेकिन जब प्राइस बढ़ के 120 रुपये हो गया तो क्या हुआ? आपके पास बजट कम हो गया। तो क्या हो गया? मतलब आपका जो बजट लाइन है वो बैकवर्ड, प्राइस के बढ़ने से बजट लाइन आपका बैकवर्ड शिफ्ट होगा। याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका बजट लाइन क्या हो जाएगा? पीछे की ओर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सही है, सही है, सही है मुकेश, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि अगर प्राइस जो है वो कम होगी तो आप क्या करेंगे? आपको वेल्दी फील होगा, तो आप क्या करेंगे? ज़्यादा कमोडिटी परचेज करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा? बजट लाइन आपका जो है वो आगे की ओर रोटेट होगा। जब प्राइस कम हो जाएगी तो आपकी इनकम क्या हो गई? बढ़ गई। आप अपने आप को वेल्दी महसूस कर रहे हैं, आपको परचेजिंग पावर आपकी जो है बढ़ गई। तो ऐसे में आपका जो बजट लाइन है वो राइटवर्ड रोटेट होगा। तो ये था बी कमोडिटी यानी एक्स कमोडिटी के केस में। अगर आप ए कमोडिटी केस में देखेंगे तो क्या होगा? बजट लाइन ये था। अगर जो वाई कमोडिटी है, सॉरी ए कमोडिटी है, इसकी प्राइस अगर बढ़ गई तो क्या होगा? आपका बजट लाइन कहाँ हो जाएगा? डाउनवर्ड्स हो जाएगा शिफ्ट। आपका बजट लाइन जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा अगर कमोडिटी ए की प्राइस जो है वो बढ़ गई। तो अगर कमोडिटी ए की प्राइस कम होगी तो आपका बजट लाइन आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब आप अपने आप को वेल्दी महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है भाई मेरे पास ज़्यादा पैसे हो गए, हाँ, तो अब मैं कमोडिटी बी ए को ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करूँगा उस पर। आपको पहले अपने चॉकलेट पसंद, मान लीजिए आइसक्रीम खा रहे थे, आपको आइसक्रीम पहले एक खाना पसंद था, आप लग रहा है कि भाई प्राइसेस कम हो गए अब 2 खा लेते हैं, हाँ, प्राइस कम हुआ और आप रोटेट हो गए आगे की ओर। प्रिया को आइसक्रीम पसंद है, चार खाएगी, ठीक है भाई 4 खा लेना, ज़्यादा नहीं खाना, गला खराब हो जाएगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं स्लोप ऑफ प्राइस लाइन या बजट लाइन। स्लोप ऑफ बजट लाइन या प्राइस लाइन। प्राइस लाइन भी याद रखिएगा आप लोग, कभी भी प्राइस लाइन कहे तो ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं कि किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है। तो स्लोप क्या है बताइए? बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, क्यों होता है? बजट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन बताइए। पी एक्स अपॉन पी वाई। इक्वेशन क्या होता है बजट लाइन का? बताइए क्या होता है इक्वेशन बजट लाइन का? देखिए क्या होता है, प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू क्वांटिटी ऑफ वाई। तो क्वांटिटी ऑफ वाई इज इक्वल्स मार्जिनल मनी, गिवन मनी इनकम, ठीक है। तो ये हो गया क्या आपका
इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। अब आपको इस इक्वेशन से आपको स्लोप निकालना है। स्लोप आपका दिया है पी एक्स अपॉन पी वाई। कैसे आया है इसको प्रूफ करते हैं, और याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा आप लोग। अक्सर लोग क्या करते हैं, पी वाई अपॉन पी एक्स होगा, लोग सोचते हैं पी एक्स अपॉन पी वाई कैसे होगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं क्या होता है, कैसे निकल के आया ये स्लोप। पी एक्स प्राइस ऑफ एक्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई क्वांटिटी ऑफ वाई इज इक्वल्स मनी इनकम, गिवन मनी इनकम। तो देखिए क्या होता है जब आपका बजट लाइन कुछ इस तरीके से बना है, ठीक है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। तो जब एक कंज्यूमर सिर्फ और सिर्फ ए पॉइंट पर कंजम्पशन कर रहा है, ठीक है, ए पॉइंट पर कंजम्पशन कर रहा है, दिख रहा है कि नहीं आपको, ए पॉइंट पर कंजम्पशन कर रहा है, तो क्या कर रहा है वो सिर्फ कमोडिटी वाई को कंज्यूम कर रहा है, कमोडिटी एक्स को कंज्यूम नहीं कर रहा है। तो पॉइंट ए पर क्या होगा, देखिए ये वाई कमोडिटी है, ये एक्स कमोडिटी है। एट पॉइंट ए कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग ओनली गुड ए, ठीक है, गुड ए, ये ए गुड है, ये बी कमोडिटी है। तो जब इस पॉइंट पर क्या है, जब हम लोग पॉइंट ए पर देखेंगे तो कंज्यूमर जो है सिर्फ कमोडिटी वाई को कंज्यूम कर रहा है, कमोडिटी एक्स को कंज्यूम नहीं कर रहा है। तो हम कमोडिटी एक्स को नहीं लेंगे, हम कमोडिटी सिर्फ वाई को लेंगे। तो देखिए ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम कमोडिटी एक्स को जो है कंज्यूम ही नहीं कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे जो कमोडिटी है, हम सिर्फ उस गुड को कंज्यूम कर रहे हैं जो वाई एक्सिस पर है। तो ये टर्म आपका जीरो हो गया। यहाँ पर क्या बचेगा, पी वाई इंटू क्यू वाई इज इक्वल्स मनी इनकम। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्यू वाई इज इक्वल्स एम वाई अपॉन पी वाई। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। और जब हम लोग पॉइंट बी पर देखेंगे तो पॉइंट बी पर हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ कमोडिटी बी को कंज्यूम कर रहे हैं जो कि एक्स एक्सिस पर है, और हम कमोडिटी ए को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं जो कि वाई एक्सिस पर है। तो देखिए क्या होगा इस केस में, क्या होगा, कमोडिटी वाई जो है वो ये वाला टर्म जो है वो जीरो हो जाएगा, और क्या बचेगा आपके पास, पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस जीरो इज इक्वल्स एम वाई। क्या हो जाएगा ये, क्यू एक्स इज इक्वल्स एम वाई अपॉन पी एक्स। तो आपको पता है स्लोप क्या होता है, स्लोप इज इक्वल्स क्या होता है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, या आप ये भी लिख सकते हैं क्यू वाई अपॉन क्यू एक्स, या आप लिख सकते हैं डेल y अपॉन डेल x, लिख सकते हैं ना, किसी को कोई डाउट है। तो देखिए क्यू वाई अपॉन क्यू एक्स की वैल्यू पुट करिए, क्यू वाई कितना दिया है ये, क्यू एक्स कितना दिया हुआ है ये, ठीक है, तो वैल्यू पुट करिए, देखिए कितना आ रहा है, एम वाई अपॉन पी वाई अपॉन एम वाई अपॉन पी एक्स। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये टर्म ऊपर ले जाइए, एम वाई अपॉन पी वाई, ये ऊपर जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा पी एक्स अपॉन एम वाई, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, पी एक्स अपॉन पी वाई, ये क्या हो गया आपका स्लोप। ठीक है, बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, पी एक्स अपॉन पी वाई। तो आप इसको याद रखिएगा। कैसे आया है ये आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप भूल जाते हैं अक्सर, तो लोग क्या कर लेते हैं, पी वाई अपॉन पी एक्स। ये क्वेश्चंस बहुत इजी है, लेकिन क्या होता है एग्जाम में मैच करने के लिए आ जाता है, तो आप सॉल्व नहीं कर पाते। इसमें से भी कोई बहुत सारे स्टेप दे दिए जाते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं ऐसा तो होता नहीं, ऐसा तो होता नहीं, मैंने तो ऐसे देखा नहीं। आपने सिर्फ इतना पढ़ा, इसको कभी माइंड नहीं किया। तो आपको पूरा पढ़ना है, डेप्थ में पढ़ना है, एग्जाम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आप देख लीजिए, कोई डाउट है तो मैं 5 मिनट और वेट करती हूँ। कोई डाउट है, कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ें।
चलिए, नो डाउट। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी? हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट है, तो उसकी कंडीशंस भी आप लोग याद रखिएगा। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। चलिए देखिए क्या होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एक कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में तब होता है जब इंडिफरेंस कर्व का जो लोवेस्ट पॉइंट होता है वो बजट लाइन से टेंजेंट करता है, ठीक है। जहां पर इंडिफरेंस कर्व का लोवेस्ट पॉइंट बजट लाइन को टेंजेंट करेगा, वो पॉइंट क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के दो कंडीशन है। पहला क्या कंडीशन है कि द लोवेस्ट पॉइंट of IC's indifference curve tangent, the lowest point of indifference curve must tangent, याद रखिएगा must tangent होना चाहिए, must tangent the budget line और दूसरा क्या है कि द स्लोप ऑफ बजट लाइन शुड बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ आईसीज। मतलब क्या कह रहा है ये, हिंदी में भी समझिए कि जो इंडिफरेंस कर्व का जो लोवेस्ट पॉइंट है वो बजट लाइन के बजट लाइन को टच करना चाहिए, टेंजेंट होना चाहिए, मस्ट टेंजेंट होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या है? द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है, क्या स्लोप है? MRS XY। जो MRS XY है यानी इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो बजट लाइन के स्लोप यानी PX/PY के बराबर होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि एक कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में है। कैसे है? चलिए देखते हैं ग्राफ पर। एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में कब होता है? क्या लाइन बनती है मेरी है? उससे अच्छी लाइन तो कोई ड्रॉ ही नहीं करता। अच्छे से बनाते हैं। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ये है आपका बजट लाइन और ये है आपका इंडिफरेंस कर्व। नहीं बना है? चलिए ठीक है, अच्छा ही बना है। तो देखिए ये पॉइंट है इंडिफरेंस कर्व का लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। ये बजट लाइन को टेंजेंट कर रहा है, ठीक है। पहले तो आपका क्या कंडीशन है कि इंडिफरेंस कर्व का जो लोएस्ट पॉइंट है वो बजट लाइन को टेंजेंट करना चाहिए, मतलब टच करना चाहिए। और दूसरा क्या है? स्लोप ऑफ बजट लाइन का जो स्लोप है यानी PX/PY मस्ट बी इक्वल टू MRS XY के बराबर होना चाहिए। तो ये वो कंडीशन है जहां पर बजट लाइन का स्लोप और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बराबर है, ठीक है। इसलिए ये कंडीशन में जो एक कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होगा। अब मुझे कोई बताए कि कोई कंज्यूमर जो है वो इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नेट में पूछा गया है कि इन दोनों पॉइंट पर एक कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्यों नहीं है? बताइए मुझे। मान लीजिए F है, ये T पॉइंट है, F पॉइंट, T पॉइंट, E पॉइंट। टेंजेंट नहीं है, प्रिया लिख रही है। हाँ टेंजेंट नहीं है, ठीक है। दूसरा रीजन बताइए।
टेंजेंट नहीं है, ठीक है। दूसरा बताइए। तो देखिए हमने अभी क्या पढ़ा था कि हम इक्विलिब्रियम के लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में तब होगा जब आपका आईसी जो है वो बजट लाइन को टेंजेंट करेगा। तो इस पॉइंट पे तो टेंजेंट है नहीं, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व यहाँ पर बजट लाइन को तो छू ही नहीं रहा है, वो टच ही नहीं कर रहा है, तो ये दोनों पॉइंट पे टेंजेंट तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर जो स्लोप है बजट लाइन का और इंडिफरेंस कर्व का वो इक्वल नहीं है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है, क्या हुआ, यहाँ पर क्या है, MRS X एंड Y जो है वो ज्यादा है प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ Y, यानी बजट लाइन के स्लोप से इंडिफरेंस कर्व का स्लोप यहाँ पर ज्यादा है, और इस पॉइंट पर क्या है, यहाँ पर MRS XY जो है ये कम है बजट लाइन के स्लोप से, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में नहीं है, ठीक है। चलिए कोई डाउट है तो पूछिए। अरे वही बात है, इक्वल है, यही आप लिख लीजिए इसको यहाँ पर, MRS XY इज इक्वल्स PX अपॉन PY हो गया। यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, इसलिए ई पॉइंट पर कंज्यूमर जो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में है, क्योंकि टेंजेंट भी है और स्लोप भी बराबर है। यहाँ पर स्लोप जो है वो ज्यादा है, यहाँ पर स्लोप कम है, और टेंजेंट भी नहीं है, टच भी नहीं कर रहा है इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को, इसलिए इन दोनों पॉइंट पर जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, वो संतुलन की स्थिति में नहीं है। कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए फिर वाइंड अप करते हैं यहीं पर सेशन। आपका कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। कोई डाउट हो तो क्वेश्चन कीजिए। जो भी सीरीज कराया गया है आप उसको डिटेल से पढ़िए, और भी कोई डाउट हो तो क्वेश्चन करते रहा कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।